हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बबली कॉफ़ी। आई एम हरलीन। तो आज है 14 अक्टूबर और डे है सैटरडे। तो मैं अभी फ़िल्टर के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए तो आज है सैटरडे और आज हमारी पीटीएम है और मैं आज पीटीएम पे नहीं जाऊँगी। एक तो मुझे रिज़ल्ट मेरा पता लग गया ऑलरेडी और दूसरा आज पापा घर पर नहीं है तो रिज़ल्ट लेने कोई जा नहीं पाएगा। एंड मैंने अभी नहा लिया है, बस मेरे हेयर कॉम करने वाले पड़े हैं, वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। तो मैंने कहा पहले मैं अभी इंग्लिश 1 का होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड टाइम हो रहा अभी 8:14 सुबह के। तो लेट्स गो। तो पहले मैंने कहा अभी खीर खा लेती हूँ और ये फ़िल्टर के साथ शूट कर रही थी ना, तो ऊपर फ़िल्टर का टाइम आ गया 8:47 और उसके बाद मैंने पराठा खा लिया। तो फिर मैंने कहा अब स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई कि क्या क्या काम है। तो मुझे इंग्लिश 1 का प्रपोजल राइटिंग लिखना था और उसके बाद इंग्लिश 2 के टेक्सचुअल लाइंस रिवाइज़ करनी थी, क्योंकि अब हमारे इंग्लिश 2 के टीचर चेंज हो गए हैं और उन्होंने कहा था न्यू नोटबुक लगाओ, तो वो भी कवर करनी थी। और फिर कंप्यूटर के चैप्टर रिवाइज़ करना है, मैथड्स, केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट करने थे, मैथ्स के चैप्टर 13 का टेस्ट था और प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमें सर ने स्टार्ट करवा दिया, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश 1 का प्रपोजल लिखने लगी थी। तो मेरा हाफ पहले ही लिखा हुआ था, तो चार्टिंग वगैरह सब की हुई थी। तो मुझे हेड उससे स्टार्ट करना था, लिस्ट ऑफ मीज़ से स्टार्ट करना था, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना। और फिर बीच में मुझे भूख लग गई, तो ये कुरकुरे का जो न्यू था सिजलिंग हॉट चिप्स, वो मेरे पास पड़े थे, तो मैंने वो टेस्ट किए। स्मेल तो उसकी बहुत स्पाइसी थी, तो लगा था बहुत लाइक स्पाइसी होगा। पहले मैंने ट्राई किया है, मेरे ब्रदर ने मुझे एक दिया था ट्राई करने को, तो वो तो मुझे इतने स्पाइसी लगे, पर जो मेरे वाले मुझे ये थोड़े कम स्पाइसी लगे, पता नहीं क्यों, तो नॉर्मली लग रहे थे। फिर मैंने कहा बस अब बहुत हो गया, फिर मैंने इसे पैक करके रख दिया, मैंने कहा बाद में खाऊंगी अब। जो ये वाले कुरकुरे थे ना, इसका टेस्ट थोड़ा डोरिटोस टाइप था, तो मुझे डोरिटोस भी अच्छे नहीं लगते, तो ये भी इतने अच्छे नहीं लगे, थोड़े ठीक ठीक से लाइक वो 20 वाला पैक ले आया और वो भी 3 पैकेट लेकर आया, मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए और अपने लिए। तो फिर मैंने ये अपना प्रपोजल कंप्लीट कर लिया। और मेरा पहले एक नरेटिव ऐसे भी पड़ा था चेक करवाने वाला, तो वो भी मैंने लिखा हुआ था। वो था कि इंसिडेंट नरेट करो कि आपकी सफरिंग दूसरों की सफरिंग से कम है, तो इसमें मैंने स्टोरी लिखी थी, एक लाइक स्टोरी टाइप था, तो वो भी चेक करवाने वाला पड़ा था। और ये पहले वाले हैं, इसमें से आधे चेक हैं आधे नहीं। वो मैम ने कहा जिसने चेक करवाना करवाओ, जिसने नहीं करवाना तो खुद मत करवाओ। तो मैं अभी इंग्लिश लिटरेचर का कर रही थी, तो जो हमें न्यू टीचर ले गए हैं ना, उनकी जो पहले वाली क्लास थी, मैम ने कहा उन्होंने सबने टेक्सचुअल लाइंस लिखी हैं, तो उनसे देखकर कॉपी कर लेना। तो मैंने किसी से देखकर कॉपी कर ली थी, लेकिन उसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी, तो मैंने कहा वो रीचेक कर लेती हूँ कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, तो मैं वो करेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने वो रीचेक कर ली सारी, और फिर बाद में मैंने और भी स्टडी की, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मम्मा घर पर नहीं थे और ये वाला फ़ोन मम्मा का फ़ोन है, मेरे पास पर्सनल मोबाइल नहीं है। तो फिर वो हाफ ही रिकॉर्ड किया मैंने जो जो पढ़ा। उसके बाद मेरा ब्रदर ये कुकीज़ लेकर आया था छोटी सी, तो ये भी अच्छी थी, बट मेरा ओपिनियन ये है कि डार्क फैंटेसी ज़्यादा अच्छी होती है। उसका चॉकलेट थोड़ा लिक्विड ही होता है, ये इतना लिक्विड ही नहीं था। सो हे गाइस, इट्स 5:57 इन द इवनिंग। तो अभी मेरा इंग्लिश 1 का प्रपोजल राइटिंग हो गया। इंग्लिश 2 का मैंने टेक्सचुअल लाइन्स रिवाइज़ कर ली हैं, बट नोटबुक कवर करने वाली पड़ी है। और तीनों बुक्स का मीनिंग मैम ने कल पूछ कर आना, ढूंढ कर आना क्या होता है। तो मुझे रैप्सोडी का मीनिंग तो पता लग गया, लाइक पीस ऑफ म्यूजिक, और फिर भूल गई, देखो, हाईली इमोशनल लिटरेरी वर्क। और कंप्यूटर का भी मैंने रिवाइज़ कर लिया, तो कंप्यूटर का तो रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि मम्मा लेकर गए थे फ़ोन। अब बस मेरा रहता है मैथ्स का भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर के वो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर ली क्योंकि सर ने भी फर्स्ट करवाई है और ख़ुद से हम अगला काम कर नहीं चाहते। तो चैप्टर 13 रहता है मेरा, और केमिस्ट्री के नोट्स और इंग्लिश 2 के नोटबुक कवर करने वाले मीनिंग 2 बुक्स के पढ़े हैं। अ लॉट ऑफ वर्क टू डू।
सो गाइस आई एम गोइंग टू शो यू लाइक माई मार्क्स जो मुझे अभी 11th के मिड टर्म में आएंगे। तो मैं पहले बता रही हूँ, आई विल बी लाइक बीइंग वेरी जेन्युइन, सब सच सच बताऊँगी। आई एम नॉट अ टॉपर स्टूडेंट, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरे मार्क्स लाइक, तो मेरे फिज़िक्स में विदाउट असेसमेंट 45 है, केमिस्ट्री में 41 है, कंप्यूटर में 43.5 है आउट ऑफ 70, इंग्लिश 1 में 52 है, इंग्लिश 2 में 58 है, मैथ्स में 34 है आउट ऑफ 80। तो विद असेसमेंट मेरे फिजिक्स में 75 है, केमिस्ट्री में 68, कंप्यूटर में 70.5, इंग्लिश 1 में 72, इंग्लिश 2 में 78, मैथ्स में 54। तो ओवरऑल जो परसेंटेज है मेरी वो 68.5 बन रही है। हाँ, तो मेरे लाइक मैथ्स में सबसे ज़्यादा कम आए हैं क्योंकि आई डोंट वांट, तो मुझे ना मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही फिज़िक्स ना ही केमिस्ट्री। तो मैं एक आर्ट्स ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स बनना चाहती थी, लेकिन लाइक मेरे पेरेंट्स को लगता था कि जो आर्ट्स रखते हैं लाइक वो बहुत वीक स्टूडेंट होते हैं, तो दे आस्क मी टू अडॉप्ट नॉन मेडिकल स्ट्रीम। तो आई सेड ओके, इफ़ माई पेरेंट्स आर सेइंग आई विल अडॉप्ट इट। तो मैंने नॉन मेडिकल रख ली। तो फिर ये है मेरा हाल अब नॉन मेडिकल में। तो मैं बताऊँ 10th में मेरी 88 मेरी थी परसेंटेज, तो अब तो बहुत कम रह गई है और मैं खुश हूँ इतने में। लाइक आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हाँ 70 तक तो पहुँची थी, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 70 तक पहुँच गई। दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। तो गाइस मेरे इंग्लिश 2 में लाइक 58 रह गए आउट ऑफ 80, क्योंकि 2 मार्क्स तो मेरे कम हो गए MCQs में, 2 तो मेरे MCQs गलत थे। बाकी जो 20 मार्क्स कट हुए हैं वो टेक्सचुअल लाइंस के कट हुए हैं। जो हमारे पहले टीचर थे उन्होंने हमें बताया नहीं था कि लाइक 60% ऑफ मार्क्स टेक्सचुअल लाइंस कैरी करती है, तो हमने टेक्सचुअल लाइंस लिखी ही नहीं थी। तो 20 मार्क्स तो मेरे टेक्सचुअल लाइंस के कट हुए हैं। बाकी मेरा सारा पेपर ठीक था, 2 MCQs गलत थे। तो अब जो हमारे टीचर आए उन्होंने बताया कि 60% ऑफ मार्क्स टेक्सचुअल लाइंस कैरी करती हैं, बट इस बार मैम ने सिर्फ 40% मार्क्स कट किए हैं। तो अगली बार से टेक्सचुअल लाइंस लिखनी है, क्योंकि मैक्सिमम वही चेक होती है, उसके 60% मार्क्स हैं। तो फिर वो में मेरे कट हो गए और मैं पूरी खुश हूँ कि लाइक मेरे 68 आए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लाइक 90+ आए, बट स्टिल वो ऐसे पूरे दुखी हैं। तो मुझे तो उस टाइप के बच्चे पसंद नहीं कि 90+ लेकर भी हाँ मेरे यहाँ पे कम हो गए वहाँ पे। तो आई एम हैप्पी विद 70 ओनली। तो गाइस कई कहेंगे लाइक सिर्फ 68.5 ही आए हैं, तो इतने मतलब मार्क्स कम आए, कुछ जज करेंगे मुझे। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी हैं, क्योंकि जैसे मैंने मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हैं ये, क्योंकि लाइक जो भी मेरे मार्क्स आए मेरी खुद की मेहनत से आए हैं। और जितनी जितनी मैंने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी हैं। लेकिन हाँ कंप्यूटर में कम हो गए। कंप्यूटर में पहले जैसे मेरे आते थे लाइक 91 आउट ऑफ 100, 89, इस बार कुछ कम रह गई। क्योंकि इस बार जो हमारे टीचर थे वो ना लाइक छुट्टी पे चले गए थे, लाइक 4-5 मंथ की छुट्टी पे। तो इसलिए फिर हमने कहा छोड़ो, पर हमें तो आता ही है। तो हे गाइस, आज मैं अपनी नानी के घर गई थी। नानी घर जाकर अभी अब आए हैं। मैंने कहा पहले बता दूं, तो आज मैंने कुछ नहीं किया। हम वहाँ पे गए थे, चिल किया, कज़न से खेली। तो अभी 3:15 हो गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर चिल करूँगी, 4 o'clock फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं चेंज कर देती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस अभी हो रहे हैं 5 PM। तो मैंने सिर्फ कॉपी कवर की है उठकर, मैंने और कुछ नहीं किया। तो अभी फिर मुझे नींद आ रही क्योंकि थकावट हुई पड़ी है। तो अब मैं कल सुबह लाइक होमवर्क करूँगी। मेरा सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री का रहता है। केमिस्ट्री के नोट्स मैं नेक्स्ट सैटरडे और संडे बना लूँगी, तो सुबह मैथ का टेस्ट रिवाइज़ करेंगे। हे गाइस, तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:15। तो सबसे पहले मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली। तो अब मैं मैथ्स का वर्क स्टार्ट करूँगी।